आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि एक स्नाइपर के लिए यूज़र इंटरफेस कैसा होना चाहिए ये मैं बताने वाला हूँ। तो ये आपको जो दिख रहा है सामने जो मूवमेंट हो रहा है वो मेरा ऑर्डर एंट्री स्क्रीन है जो मैंने पाइथन में बनाया है। और ये ऑर्डर एंट्री स्क्रीन मैंने कोटक नियो के एपीआई यूज़ करके मैंने ये बनाया है। सो आज ये मेरा आज का सुबह का ट्रेड था। ज़्यादा कुछ नहीं, 10 पॉइंट मैंने स्काल्प किए थे यहाँ पे, 500 रुपये यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला था। लेकिन वो बात अलग है। मैं आज ये ऑर्डर एंट्री फॉर्म मैंने किस लिए बनाया है, उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है और एक स्नाइपर को कैसे यूज़र इंटरफेस चाहिए होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। सो एज अ स्नाइपर मुझे मालूम है, एज अ क्विक ट्रेडर मुझे मालूम है कि मुझे पोजीशन में कितनी देर रुकना है। सो ज़्यादा से ज़्यादा मैं 5 मिनट पोजीशन में रुकता हूँ। मुझे मालूम है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में मुझे ट्रेड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने ऑप्शन दिए है, बस मैं उतने ही ऑप्शन चूज़ करके मैं इसमें ट्रेड करने वाला हूँ। बैंक निफ्टी में मैं क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी चेंज हो गया और ये मेरा फिर लॉजिक उसमें अभी बिट मैंने फिक्स नहीं किया है, तो ये मैं अभी चेंज नहीं करूँगा। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ या बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो है मेरा सी पी रहता है, वो सी अगर मैं पी दबाता हूँ, यहाँ पे पी लोड होते हैं। ये देखो ये सब पी लोड हो गए। यहाँ पे मैंने सी दबाया तो सी लोड होते हैं। सो एक क्लिक में मुझे मेरे ऑप्शन मिलते हैं। ये कोई भी आप ले लो कि यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे किधर भी टेक्स्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे मुझे कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं कीबोर्ड पे जाता नहीं हूँ। कोई भी स्काल्पर के लिए जिसको क्विक इन एंड आउट करना होता है वो कीबोर्ड का इस्तेमाल कभी भी नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट यूज़र वालों की बात अलग है क्योंकि वो पुराने टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होते हैं, तो उनको वो हाथ में उनको बैठा हुआ होता है वो इंटरफेस। लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूँगा। जो नया ट्रेडर जो है वो माउस विंडोज़ फंक्शनलिटी यूज़ करते हैं, उनके लिए माउस से ही काम चलने वाला स्क्रीन चाहिए होता है। तो यहाँ पे टारगेट है जो है मैं, और मेरा जो टारगेट फिक्स रहता है, मैं कितने भी ऑर्डर डाल दूँ यहाँ पे जो मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस एंड क्वांटिटी फिक्स किया है वो सबके लिए कॉमन होता है। सो ये ध्यान में रखिएगा। अगर मैंने टारगेट यहाँ पे कितना दिया, 5 टारगेट जाए। निफ्टी में कभी भी मेरा 10-20 से ज़्यादा टारगेट जाता नहीं है स्कैल्पिंग में, क्योंकि मेरा 5 मिनट में जितना मिलता है उतना लेके मैं बाहर निकलता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑलवेज 2 पॉइंट 3 पॉइंट 2.5 पॉइंट ऐसे टारगेट दे के सेट करता हूँ। यहाँ पे आप क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का 15 क्वांटिटी इसमें अभी बैठा नहीं है, मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। फिर भी निफ्टी का क्वांटिटी पकड़ के चलो तो 1050 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर किया है। उससे ज़्यादा मैं कभी ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। सो मुझे मालूम है ज़्यादा से ज़्यादा मैं 100 के चंक में मैं 10 बाय करूँगा, मतलब 1000 क्वांटिटी मेरा उसमें जाता है, एवरेजिंग करता हूँ। और 100 के चंक में मैं एग्जिट भी करता हूँ। सो मैं कभी भी एक चंक में एंट्री एग्जिट नहीं करता हूँ। तो ये क्वांटिटी भी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस जो है वो मेरा स्टॉप लॉस भी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 10 पॉइंट होता है। तो यहाँ पे 10 पॉइंट मैंने कॉन्फ़िगर किया है। और ये जो स्लाइडिंग बार है उसका यूज़ करके मैं मेरा स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ। यहाँ कहीं पे भी आप देखो डेटा एंट्री नहीं है। सो ये कभी भी मुझे क्विक ऑर्डर लगाना होता है तो मैं कहाँ पे क्या एंटर करूँ ये मुझे मेरे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता है। सीधा मुझे पकड़ में आता है कि भैया मुझे स्टॉप लॉस 3 लगाना है, तो टारगेट 2 लगाना है, निफ्टी लगाना है, सी लगाना है, पी लगाना है। क्लिक करो वो पी लोड हो जाएगा। करंट सीरीज़ का है या नेक्स्ट सीरीज़ का है वो पकड़ लो, वो ले लो। क्योंकि देखो कैसा होता है कि ये जो वॉच लिस्ट होती है वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाके बाय करना, कितने क्लिक्स मेरे जाते हैं उसमें। फिर ये वॉच लिस्ट पहले पॉपुलेट करना, ढूंढना, और फिर कॉल पुट लगाना, ये थोड़ा सा टेडियस काम होता है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे मुझे सी पी मिलता है, वो मैं मेरे इधर ये लोड होता है विंडो। उसमें कैसे ये कौन से सीक्वेंस पे लोड होता है, देखो एक जो होता है अभी मार्केट चल रहा है 120 137 चल रहा है, 20 137। सो उसके नीचे 2 लेवल, मतलब 20-50 ये पहला लेवल है, 20-100 मतलब 20,100 ये एक लेवल है, 20,150 ये अपना एटीएम का है। सो 2 स्ट्राइक इन द मनी और 3 स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी, ये सब मैंने इसमें डिवीजन किया है। सो 5 स्ट्राइक मेरे यहाँ पे लोड होते हैं। अगर मैं कॉल की बात करूँ तो ये कॉल की भी 5 लोड होते हैं। देखो कौन से 20-50 एक लोड होता है, 2 जो है वो इन द मनी होते हैं और 3 जो है आउट ऑफ द मनी। सो उसमें भी मुझे लिमिटेड चॉइस है क्योंकि मुझे मालूम है मैं दुनिया भर के स्ट्राइक नहीं खेलते बैठूँगा इसमें, मुझे जो चाहिए वही मैं खेलूँगा, ठीक है। सो वो लोड होता है।
ये जो एल दिख रहा है, ये एल अभी भी मैं जीरोधा के साइट से ही मैं पुल कर रहा हूँ। जीरोधा के एपीआई भी मैंने इसमें प्लग इन किया है अलॉन्ग विथ कोटक एपीआई। तो कोटक का एपीआई अभी मैंने ट्राई किया, लेकिन उसका जो नया एसडीके आया है वो बहुत स्लो चल रहा है। तो उसका जो कोड फंक्शन है ना, कोड फंक्शन में बहुत उसमें मगजमारी करना पड़ता है, उसमें वो न्यूमेरिकल नंबर देना पड़ता है और ये सब है। तो उसमें से वो बहुत स्लो चलता है, ये 1 सेकंड में कुछ तो 1 या 2 ही बार फ्लिक होता है। लेकिन ये जीरोधा का जो है एल वो मैं फेच कर रहा हूँ, तो वो अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक प्लेस ऑर्डर है, अभी ये जो मैंने बनाया है स्क्रीन, ये सिर्फ बीओ ऑर्डर के लिए मैंने बनाया है। सो ये मैं अगर मैं डालता हूँ यहाँ से प्लेस ऑर्डर करता हूँ, तो वो बीओ ऑर्डर मेरा जाता है उसमें, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अभी क्या चल रहा है अपना निफ्टी मेरा चल रहा है ये 3:04 हो गए, और मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सी ए ले लूँगा, और ये वाला 103 का नहीं चाहिए मुझे, 150 का ले लूँगा मैं। और मैं टारगेट देता हूँ, सिर्फ 1.5 पॉइंट का टारगेट देता हूँ, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस देता हूँ। और यहाँ पे मैं ये ऑर्डर फायर करता हूँ। देखो अभी ये इसमें मेरा ऑर्डर जाएगा, मैंने क्लिक किया है, ये यहाँ पे आपको बी ऑर्डर लगा हुआ दिखेगा, ये लगा बी ऑर्डर। तो कैसे होता है बी ऑर्डर, यहाँ पे एक टारगेट का आता है, एक स्टॉप लॉस का आता है, ठीक है। अपना जो टारगेट है वो 75.85 है, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो 71.35 है। सो ऐसे बी ऑर्डर लगता है। और ये शूट एंड फॉरगेट काइंड ऑफ ये मैंने बनाया है, इससे मतलब आप शूट करो ऑर्डर और भूल जाओ, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस भी है, टारगेट भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे तो वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। यू कैन कैरी ऑन टू द नेक्स्ट ऑर्डर, मतलब आप नेक्स्ट आपका जो है आपको जो नेक्स्ट ट्रेड चाहिए उसके काम पे आप लग जाओ, ये ऑर्डर बेस्ड के, ठीक है। सो ये अच्छा है कि बी ऑर्डर कोटक ने दिया है, लेकिन ये बड़े क्वांटिटी को चलता है कि नहीं चलता है मुझे मालूम नहीं अभी, वो मैं टेस्ट करने वाला हूँ। लेकिन अभी भी तो ये बी ऑर्डर का ये मैंने स्नाइपर बनाया है, ठीक है। ऐसा स्नाइपर मेरा नॉर्मल ऑर्डर के लिए भी है, वो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। ये अपना हो गया, देखो 75.85 को ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया अपना टारगेट, और हमें इस पर 150 रुपये यहाँ पे मिल गया है। ये एक मुझे दिखाना था। दूसरी बात ऐसे कि ये मैं माउस ओवर करता हूँ तो ये मेरा प्रॉफिट लॉस गायब हो जाता है। देखो ये माउस जब मैं अगर मेरा प्रॉफिट लॉस दिखा रहा हूँ तो ये मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, वो दिखता नहीं है यहाँ पे। सो ये एक थोड़ा देख लो कि ये बाय एंड सेल इधर ले लो, नीचे ले लो, ऊपर ले लो, लेकिन ये मेरा इस पर नहीं आना चाहिए स्टिंग पे, ठीक है। तो अभी सेटअप क्या था, सेटअप देखो यहाँ पे मुझे ये जो लाइन है यहाँ पे मुझे एक्यूमुलेशन दिखा, और मैंने यहाँ पे कॉल का एंट्री ले लिया और ये ऊपर निकल गया। ये सेटअप पे मैंने स्कैल्प किया। सो अपना ट्रेड जो मेरा ये स्कैल्पिंग विंडो है वो कितने देर का ट्रेड था, देखो ये मेरा जो ट्रेड था, ये एंट्री हो गया अपना 5:24 पे, और एग्जिट हो गया 6:25, मतलब हार्डली 1 मिनट अपन ट्रेड में थे, और 1 मिनट के पहले हम लोग यहाँ से निकल गए। तो ये बहुत अच्छा यूटिलिटी है। तो ये आप ध्यान में रखो, कोई भी अगर देख रहा है कोटक सिक्योरिटीज़ के लोग, तो एक स्नाइपर को क्या चाहिए, क्विक एंट्री एग्जिट के लिए मुझे ऐसा एक ये चाहिए, स्क्रीन चाहिए कि जिसमें मुझे कम से कम इंटरेक्शन, कीबोर्ड इंटरेक्शन होना चाहिए। सारा का सारा माउस पे चलता है। ये पी देखो मैंने पी लोड किया, तो ये पी लोड हो गए मेरे। नेक्स्ट क्या अगर मैं करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, सो फॉर एग्जांपल, तो ये देखो 23 सितंबर एंड मंथ एंड है, तो ये नेक्स्ट मेरे लोड हो गए यहाँ पे सितंबर एंड के। करंट है तो ये अभी के 21 सितंबर के लोड हो गए, ठीक है। सो ऐसा मुझे UI ट्रेडिंग के लिए अगर मिलता है तो वो बहुत अच्छा होता है। देखते हैं कैसा होता है। सो सिंप्लीफाइड UI इज़ लाइक दिस। ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन नहीं चाहिए मुझे स्क्रीन पे, टू मेनी ऑप्शन, टू मेनी कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉब्लम हो जाता है। मैं इन एंड आउट करने में मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ पे क्लिक करूँ, क्या भरूँ, कौन से टेक्स्ट बॉक्स में क्या डालना है। फिर यहाँ पे देखिएगा फॉर एग्जांपल ये मैंने बाय किया, अभी मैं आपको इसका UI दिखाता हूँ। ये मैंने अगर बाय किया तो यहाँ पे मुझे स्क्रोलिंग के लिए अप एरो डाउन एरो नहीं है, मैं यहाँ पे टाइप ही करना पड़ता है। मुझे अगर 950 क्वांटिटी डालना पड़ता है तो 950 टाइप करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ये लॉट साइज में अगर देते हैं तो मैं अप एरो की दबाऊँ यहाँ पे कहीं तो वो 50 के काउंटर में 150, 100
150 200 ऐसा अप डाउन होना चाहिए। क्वांटिटी का मुझे कुछ लेना है नहीं इसमें, ठीक है ना। तो ये एक बात थोड़ा सा मुझे बताना था। ये इसके ऑप्शन देखो कितने बहुत सारे अपने यहाँ पे स्क्रोलिंग भी होता है। ये मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, मतलब ये मैं मार्केट डालूँ ना डालूँ, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। लिमिट डाल के मैं ऑर्डर डाल के नहीं बैठने वाला हूँ कि मेरा ऑर्डर कब आएगा, फिर मैं कहाँ घुसूँगा, कहाँ पे एग्जिट होगा। नहीं, मैं झट से अंदर गया, झट से बाहर आ गया। मार्केट पे काम करते हैं हम लोग। सो ये ऑर्डर टाइप भी अगर बाय डिफ़ॉल्ट हम सेट करेंगे तो भी चलेगा, नॉर्मल हो या एमआईएस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपने को। अपन ये कैरी ओवर नहीं करने वाले कल के दिन, ठीक है। इंट्राडे ओवर डे ये भी एक है। दूसरा ऐसा है कि ये जो और एक है, ये ऑर्डर का जो है ना ओपन एंड क्लोज, बेसिकली ओपन एंड क्लोज इज एट्रीब्यूट। एक ऑर्डर का एट्रीब्यूट होता है तो उसके ऊपर अलग अलग पेजेस बनाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। एक ही पेज में अगर आप दिखाएंगे, ये फॉर एग्जांपल ये स्टेटस जो है ना, परफेक्ट है ये स्टेटस। मैं यहाँ पे अगर एक ही पेज बनता है ऑर्डर्स, मेरे ऑर्डर्स का एक पेज है ऑर्डर्स, तो उसमें से स्टेटस पे मैं फिल्टर मार सकता हूँ, विच आर पेंडिंग, विच आर कंप्लीटेड, विच आर कैंसल्ड, विच आर ओपन। स्टेटस से मुझे पता चलता है। उसके स्टेटस के अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस स्टेटस ओपन एंड क्लोज देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम है ओपन में ओपन ही रहेंगे, क्लोज में क्लोज ही रहेंगे। तो ये रिडंडेंट है ऐसा मुझे लग रहा है। सो आप एक ही पेज दो ऑर्डर का, और यहाँ पे सिर्फ आप फिल्टर देना है, विच आर ओपन, विच आर कंप्लीटेड, विच आर क्लोज, विच आर कैंसल्ड, बात बन जाएगी। ये जो ओपन एंड क्लोज टैब है ना, वो रिडंडेंट टैब है। तो ये थोड़ा सा आप देख लो। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मैं मेरा वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।